आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 9 स्टोरी रियल टाइम, जो कि लिखी है एक इंडियन राइटर अमित चौधरी ने। पेज नंबर 65 पे देखें। हम आज उसकी बायोग्राफी जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उसकी बायोग्राफी से। बायोग्राफी अबाउट राइटर। फर्स्ट पे देखें, अमित चौधरी वाज बोर्न इन कोलकाता, इंडिया। 1962 में ये इंडिया में पैदा हुए थे। अर्ली एजुकेशन, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी। 7 नॉवेल्स राइटर, क्यों इसको 7 नॉवेल्स अथर या राइटर कहा जाता है। हिज मेजर वर्क्स। क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिटिक्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस करेंगे कि राइटर ने इसके बारे में क्या कहा है। ये अपनी जो जनरेशन का वरिष्ठ राइटर है, एक ऐसा राइटर है जिसने पोइम्स भी लिखी हैं, नावल लिखे हैं, एडिटर भी रहा है। तो अपनी जो जनरेशन का ये बहुत ही अच्छा जो राइटर है, वो क्रिटिक्स के कुछ सम एक्सटेंट इनके कुछ पॉइंट वो डिस्कस करेंगे। वर्सटाइल राइटर ऑफ हिज जनरेशन, अपनी जो जनरेशन है उसका वर्सटाइल राइटर था, एक ऐसा राइटर जो हरफन मौला, जो हर किस्म की पोइट्री कर सकता था, इसको डिस्कस करेंगे। ही हैज़ वॉन मैनी अवार्ड्स, इसने इतना अच्छा लिखा है कि बहुत से अवार्ड जो हासिल किए हैं। कुछ जो अवार्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, अपनी जो अदबी दुनिया में ये प्रोफेसर की हैसियत से जाना जाता है। ओनली 1 बुक ऑफ पोइट्री, इसने जस्ट क्या किया है, एक बुक पोइट्री की लिखी है, इसके अलावा इसने नावल लिखी हैं। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो रॉयल सोसाइटी है उसका फेलो भी रहा है, उसका मेंबर भी रहा है। ये जो पॉइंट मैंने अब लिखे हुए थे आपको पढ़ाए हैं, ये अब हम तफसील से इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि पेज नंबर 65 पे दिए हुए हैं। अब देखें पेज नंबर 65, आप बुक खोलें और इस पे देखें जो हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, जो आउटलाइन पीछे हमने पढ़ी हैं, उसको जस्ट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 65 पे देखें, ऑटोबायोग्राफी देखें, राइटर की बायोग्राफी देखें। तो उसमें सबसे पहले देखें, अमित चौधरी वाज बोर्न इन कोलकाता, इंडिया इन 1962 एंड ग्रू अप इन बॉम्बे। अमित शाह क्या है, कोलकाता इंडिया में 1962 में पैदा हुआ था और बॉम्बे में इसकी परवरिश हुई है, वहाँ पे पला बड़ा है। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम द कैथेड्रल, इसने अपनी अर्ली एजुकेशन मीन के स्टार्ट की जो एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की है, कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, बॉम्बे से हासिल की है। He took his first degree in English from यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, उसने अपनी पहले जो डिग्री है, इंग्लिश की पहली डिग्री है, वो कहाँ से हासिल की थी, कॉलेज लंदन, लंदन से उन्होंने हासिल की थी। फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वहाँ से उन्होंने हासिल की थी। जी नेक्स्ट देखिए, अमित चौधरी इज द ऑथर ऑफ 7 नॉवेल्स, इसने 7 नावल जो लिखे हैं, ये राइटर्स को कहा जाता है कि ऐसा राइटर है जिसने 7 नावल लिखे हैं जो कि इसके मशहूर भी हो सकते हैं। हिज लेटेस्ट नावल इज फ्रेंड ऑफ माई यूथ, इसका जो लेटेस्ट मौजूदा जो नावल है वो क्या है, इज फ्रेंड ऑफ माई यूथ है। हिज मेजर वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, कोलकाता, इसके कुछ जो मेजर वर्क्स हैं वो दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, सम एक्सटेंट कुछ हम डिस्कस करेंगे। 2 years in the city was published in the UK एंड इंडिया इन 2013 में जो इसने पब्लिश किया था उसमें क्या है, इसका नॉन फिक्शन है, जो कि क्या है, नावल नहीं है। जो 2 years इन दिस सिटी उसने पब्लिश किया था वो किसमें, इन यूके एंड इंडिया इन 2013 में इसने पब्लिश किया था। हिज फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिकल ऐसे, अब देखिए इन्होंने नावल तो लिखे ही थे, इसके अलावा क्रिटिकल ऐसे भी लिखे हैं जिसमें इन्होंने तनकीद की है। वो ऐसे देखे तो वो कब इसके पब्लिश हुए थे, 2008 में पब्लिश हुए थे।
His first book of critical essay, The Infernal Clearing a Space, was published in 2008. अब देखिए इसका जो फर्स्ट बुक है किसकी क्रिटिकल ऐसे की जो कि पब्लिश हुई थी 2008 में. His second book of essays, Telling Tales, was published in the UK in August 2013. 2013 में इसकी जो सेकंड बुक है किसकी एसेस की जिसका नाम था टेलिंग टेस्ट जो कि पब्लिश हुई थी 2013 में. अब नेक्स्ट देखें, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो क्रिटिकल इसका मेजर वर्क तो हमने डिस्कस किया है, इसके नावल्स भी डिस्कस कर लिए, इसकी अर्ली एजुकेशन. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रिटिक्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, अमित चौधरी के बारे में वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखें, द गार्डियन कॉल्ड हिम वन ऑफ हिज जनरेशन बेस्ट राइटर. आप देखिए जो गार्डियन है वो क्या इसको पुकारते हैं, वो इसको कहते हैं कि ये अपने जनरेशन का बेस्ट राइटर है, सबसे बेहतरीन राइटर है. वो समझते हैं कि उनको कोई भी राइटर जो है दूसरे राइटर वो नजर नहीं आते बल्कि ये सबसे बेहतरीन राइटर है उनकी नजर में. इसके अलावा देखें, विलेज वाइज सेड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सटाइल राइटर्स ऑफ हिज जनरेशन. अब देखिए नेक्स्ट जो इसको कहा गया है वन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सटाइल, ऐसा जो राइटर जो कि अपने जनरेशन का सबसे जहीन और वर्सटाइल राइटर है. वर्सटाइल होता है कि जो बहुत से काम कर सकता है, मल्टीपल पर्सन होता है. जैसे देखिए ये पोइट्री भी लिखता है, फिक्शन भी लिखता है, इसके अलावा ऐसे भी इसने लिखे हैं. तो इसकी कमांड जो लिटरेचर में है वो डिफरेंट तरीके से वो मल्टीपल सेंस में यूज की जा सकती है. जी नेक्स्ट पेज नंबर 66 पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट जो पैरा है बोस्टन, ये आयरिश क्रिटिक. यहाँ पे और कुछ जो ना राइटर के बारे में क्रिटिक्स ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं, वो हमने जस्ट 1 और 2 डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं. ही हैज़ वॉन मैनी अवार्ड्स फॉर हिज फिक्शन दैट इंक्लूड दी. अब इसके अवार्ड्स वो कौन कौन से अवार्ड है जो इन्होंने विन किए हैं, उसमें सबसे पहले देखें द कॉमनवेल्थ लिटरेचर प्राइज, ये अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया था, जीता है. द बिटी ट्रैक्स अवार्ड, ये अवार्ड इन्होंने जीते हैं. इसके अलावा और भी बहुत से अवार्ड जो डिस्कस किए गए हैं वो इन्होंने विन किए. किस वजह से? जस्ट अपनी काबिलियत की वजह से, क्योंकि इसकी जो पोइट्री है या इसके जो फिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हकीकत के करीब होते हैं और उसमें अर्ली जो लाइफ है प्लस जो हकीकी ज़िंदगी है उसको डिस्कस किया जाता है. 200 बेस्ट नावल्स ऑफ द लास्ट 50 ईयर, पिछले 50 ईयर्स में उन्होंने 200 जो बेस्ट नावल्स हैं वो लिखे हैं. और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस वजह से इसको कहा जाता है अमित चौधरी इज प्रोफेसर ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलो. अब ये क्या है, इसको ये कहा जाता है कि ये क्या है, जदीद अदब का प्रोफेसर इसको कंसिडर किया जाता है. and is editor of the Picoder Vintage Book of Modern Indian Literature. इसको एडिटर भी है ये किसका, एक बुक का विंटेज बुक ऑफ मॉडर्न जो इंडियन लिटरेचर है उसका एडिटर भी ये रहा है. ही हैज़ वन बुक ऑफ पोइट्री, उसने एक जो बुक है वो पोइट्री की लिखी है जिसका नाम नीचे दिया हुआ है एस टी सेल रोड एंड अदर पोइम्स. ये जो इसकी जो पोइट्री की बुक है उसका नाम है. तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, पोइट्री भी लिखी है, क्रिटिकल ऐसे भी लिखी हैं, इसके अलावा इन्होंने फिक्शन लिखी है, नॉन फिक्शन इसका वर्क जो है काम नावल लिखी है. और नावल के अलावा जो इसका अदबी काम है वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ की नज़र से इसको देखा जाता है, इसको एडमायर किया जाता है और इसको क्या कहा जाता है, प्रोफेसर कहा जाता है. अपने जो अदबी जदीद अदब है उसमें इसको प्रोफेसर का मुकाम दिया गया है. इन्होंने क्या किया है, 200 बेस्ट नावल जो लिखे हैं, किसमें, लास्ट 50 ईयर्स में 200 बेस्ट नावल लिखने का जो अवार्ड जो लिखे हैं इन्होंने वो भी इनको इन्हीं के नाम है. अमित चौधरी इज़ अ फॉलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर. और ये क्या है, रॉयल सोसाइटी जो है लिटरेचर की उसका भी शरीक है, उसका मेंबर है. A fellow of the English Association and was judge of the Man Booker International Prize
का जो जज है ये भी इसको ये अमित शाह जो जज भी है उसका किसका ऑफ द मैन ब्रोकर इंटरनेशनल प्राइज का। नेक्स्ट ये था बच्चों बायोग्राफी, स्टूडेंट राइटर की जो बायोग्राफी हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम जो स्टोरी है राइटर ने क्यों लिखी है, उसके लिखने का क्या मकसद है। बेसिक ये कहानी एक हिंदू माशरे के मतलब उसने लिखा है कि वहाँ पे जो जो वहाँ पे कुछ ऐसी रसूमात है, उनकी जो मजहबी रसूमात है उसके बारे में बताया गया है कि जब शादी होती है या किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे लोगों को बहुत सी रसूमात करना पड़ती हैं, जो कि क्या है जस्ट किसका टाइम का वेस्ट है और कुछ भी नहीं। लोग उसको कंसिडर किए जाते हैं कि हम अपना कीमती वक्त वहाँ पे ज़ाया करते हैं। यहाँ पे देखें आपको पेज नंबर 67 में देखें एक स्टोरी बताई गई है, उसका शॉर्ट सा सेंट्रल आइडिया बताया गया है कि कहानी हिंदू माशरे के मतलब है। आपने इसको टेलीविजन में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा, उनके कल्चर को पढ़ा होगा कि उन्होंने बहुत सी इनकी रसूमात उनको अदा करना पड़ती है जब डेथ होती है, जब उनकी शादी होती है। तो उन रसूमात को राइटर ने क्रिटिसाइज किया है, स्टोरी में क्रिटिसाइज किया। वो कहता है जस्ट ये क्या है, ये जितनी भी रसूमात है ये जस्ट हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मॉडर्न लोगों के बारे में उसने बताया कि मॉडर्न लोग क्या करते हैं, उनको जस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, इस तरह की रसूमात को पसंद नहीं करते। जी तो रियल टाइम में देखिए कहानी हिंदू माशरे के मतलब है। एक नौजवान लड़की अंजलि जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी से मुतमिन नहीं है और अपने वालदन के साथ रहती है। तो ये एक नौजवान लड़की जो अंजलि है उसकी जिंदगी के मतलब है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है और अपने वालदन के साथ रहती है। घर की तीसरी मंजिल से कूद कर खुदकशी कर लेती है। मिस्टर और मिसिस मत्रा इसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए जाते हैं। तो ये जो दो करेक्टर हमें बताए गए हैं, मिस्टर और मिसिस मित्रा, जो कि एक ऐसे करेक्टर हैं जो कि मॉडर्न किस्म के लोग हैं और इन रसूमात को पसंद नहीं करते। ये क्या है, बेसिकली ये डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उनके, अंजलि के दूर के रिश्तेदार हैं और वो वहाँ पे आए होते हैं। अगर चाह वो मिस्टर ताल्लुकदार के घर का पता भी नहीं जानते, यहाँ तक कि इतने दूर के रिश्तेदार थे, वो कभी हो सकता है कभी ही इनके घर आते हो, उनको इनके घर का भी नहीं पता। वो अपने ड्राइवर के साथ इसका घर तलाश करने चल पड़ते हैं और वो कई लोगों से घर का पता पूछते हैं, मीन के उनको घर का पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं, और वो आखिरकार घर तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर फैमिली से मिलने के थोड़ी देर बाद मिस्टर मत्रा रसूमात से तंग आ जाता है। यहाँ पे देखें राइटर ने क्रिटिसाइज किया है कि इस तरह की जो रसूमात है मॉडर्न लोग पसंद नहीं करते, ये जस्ट क्या है वक्त का ज़िया है। वो इन रसूमात को फजूल समझता है और इधर उधर टहलने लगता है। वो अपनी बीवी से भी जल्दी करने को कहता है, इसके ख्याल में इनका वहाँ आना ही काफ़ी था। वो क्या कहते हैं, जस्ट अपने प्रेजेंस के बारे में बताते हैं कि हम आए हुए यहाँ पे, और उनको लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको रसूमात में वो इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको फरसुदा रसूमात या रवायात अच्छी नहीं लगती। आखिरकार मिस्टर और मिसिस मित्रा वहां से चले जाते हैं और घर से निकलते ही मिस्टर मित्रा अपनी पसंदीदा चाय और बिस्किट खरीदता है और घर पहुंचकर इससे लुत्फानंदोज होता है। वो इस रस्म में गुजरे गए वक्त को फजूल करार देता है। तो यहाँ पे राइटर का हमें पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि उसने क्रिटिसाइज किया है अपनी इन ख्यालात को क्रिटिसाइज किया है कि ये जो लोग रसूमात अदा करते हैं ये क्या वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है, और राइटर ने इनको क्रिटिसाइज किया है। जी तो ये स्टूडेंट हमने राइटर की ऑटोबायोग्राफी डिस्कस की है, उसके वो कहाँ पे अमित चौधरी कहाँ पे पैदा हुए थे इसको डिस्कस किया, अर्ली एजुकेशन उन्होंने कहाँ से हासिल की थी, 7 नॉवेल्स ऑथर इसको क्या क्यों कहा जाता है, इसके मेजर वर्क्स हमने डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा वरिस्टर राइटर इसको क्यों कहा जाता है, ये अपनी सदी का अपने जो अदबी जो हल्का है उसमें प्रोफेसर का नाम इसको क्यों दिया गया है। तो इसके अलावा हमने इसकी समरी शार्ट से जो सेंट्रल आइडिया वो भी मैंने आपको बताया है कि ये स्टोरी क्यों उसने लिखनी है, लिखने का क्या मकसद था। तो ये स्टूडेंट ये जो बायोग्राफी आपको मैंने बताया है, चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताए हैं, ये जस्ट आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। अल्लाह हाफिज़।